हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अंजलि से होती है। वो अर्नव से पूछती है कि उसने उससे क्या छुपाया। अर्नव हैरान रहता है, भ्रमित होता है। वो पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। फिर वो पूछती है कि उसने अभी तक खुशी को कंगन क्यों नहीं दिया। अर्नव बताता है कि वो इसके बारे में भूल गया था। वो उसे डांटती है और कहती है कि वो कैसे भूल सकता है और उसे जल्दी उसे देने के लिए कहती है। वो गुस्से में फिर चली जाती है। फिर खुशी अपने कमरे में दूसरों की ड्रेस पहन लेती है। वो फिर कहती है कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पास और कोई सी ड्रेस भी नहीं है। फिर उसने देखा कि उसकी पायल नीचे फर्श पर पड़ी है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है और उसकी आस्तीन फट जाती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। फिर वो रुक जाती क्योंकि वो डीएम पर नाराज थी। वो कहती है कि वो ठीक है और किसी से भी मदद नहीं मांगेगी। और वो फिर कहती है कि वो जानती है कि स्थिति को कैसे संभालना। फिर उसे याद आता है कि जब तक वो सिलाई नहीं कर लेती तब तक वो क्या पहनेगी। फिर कल जो साड़ी पहनी थी वो अंजलि के पास वापस चली गई है। वो फिर कंफ्यूज रहती है। फिर देखती है कि वो अलमारी में उसकी अर्नव की शर्ट है। वो फिर उसकी सफ़ेद शर्ट निकालती है और उसे पहन लेती है। वो फिर अपने कपड़े सिलने लगती है, लेकिन शर्ट उसे परेशान करती है। वो परेशान हो जाती है और अपनी सिलाई जल्दी करने लगती है। जब शर्ट की आस्तीन एकदम फट जाती है और फिर वो चौंक जाती है। वो उसकी कमीज और अपने टॉप को देखती रही, फिर नजरअंदाज कर देती है और अपने कपड़े सिलना कंटिन्यू रखती है। मामी उन कंबल और तकिए के बारे में चर्चा करती है जो उसे पुल के किनारे पे मिले थे। वो कहती है कि कुछ गड़बड़ है और वो सब मामा जी को बताती है। फिर वो उसकी सब बात सुनते हैं। फिर अर्नव वहां से गुजर रहा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो मामा जी के साथ मामी जी की बातचीत सुनता है और मामी कहती है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अर्नव और खुशी की शादी हो गई और दोनों के बीच इतनी तेजी से लड़ाई हुई कि ये भी कहती है कि उसे इसकी जांच करनी चाहिए। खुशी अपने कपड़े सिलने में व्यस्त रहती है और जब वो सिलाई पूरी करती है तो वो देखती है कि कमरे में कोई आने वाला है और वो डर जाती है और पर्दे के पीछे छिप जाती है। फिर अर्नव देखता है, वो फिर उसकी तरफ आता है और फिर पर्दा हटाता है। वो खुशी को वहां पे देखता है और वो कांप रही होती है। फिर अर्नव देखता है कि उसने अपनी शर्ट पहनी और कहता है कि ये क्या है, लेकिन फिर उसकी नज़र ऊपर बालकनी में जाती है और देखता है कि वहां पे मामी जी उसे देख रही है दूरबीन से। और वो अपने गुस्से को फिर कंट्रोल में करता है। फिर खुशी धीरे धीरे अपनी आंखें अर्नव को देखने के लिए खोलती, जिस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। वो फिर नरम होकर बोलता है, तो आपने आज इसे चुना। फिर खुशी कांपते हुए सिर हिलाती है। फिर वो कहता है कि तुम शर्ट पहनना भी नहीं जानती। वो उसके कॉलर को फिर सही करता है और उसकी ओर झुक जाता है और धीरे धीरे फिर मामी जी की नजर चुरा लेता है। फिर मामी उसे कमरे से झांकती है। फिर अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो फिर कंगन निकालता है और उसके हाथ में पहनाने लगता है। वो देखता है कि शर्ट कैसी फटी हुई है। फटी शर्ट देखकर मामी जी चौंक जाती है। अर्नव गुस्से में रहता है क्योंकि उसमें एक दाग भी था। वो अपने हाथों से फिर उसे साफ करने की कोशिश करती है। फिर अर्नव कहता है कि कोई बात नहीं, उसे सबक सिखाने में मदद मिल सकती है। फिर जैसे ही मामी सब देख रही होती है, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर कंगन पहना दिया। कहता है कि तुम पागल, तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी। फिर खुशी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो ये सब विश्वास नहीं कर पाती है। फिर वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो उसे कंगन पहनाता है, जबकि खुशी हिचकिचाती है। वो एक कंगन पहनाता है जबकि दूसरा पहनाने लगता है। फिर खुशी उठती है और कहती है कि वो खुद पहन लेगी। फिर अर्नव उसका कंधा पकड़ता है और उसे पास खींच लेता है और कहता है कि क्या तुम अब भी मुझ पर नाराज हो। मैं वादा करता हूँ कि आज रात में अपना टाइम तुम्हारे साथ पूल के पास सितारों की गिनती में बिताऊंगा, ठीक है। फिर खुशी की आंखें भर आती है। वो फिर चौंकी हुई रहती है कि सभी क्या कर रहा है। मामी ये सब देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि अर्नव कभी इतनी जल्दी में बात नहीं करता है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो चली जाती है। फिर अर्नव पीछे पलटता है और देखता है कि मामी चली गई है और फिर वो गुस्से में बदल जाता है। फिर खुशी को फिर से चौंकाते हुए वो उसे दूर धकेलता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरी शर्ट वापस देने के लिए 1 मिनट है और फिर दोबारा ऐसा मत करना, ये गलती। फिर मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मामी हमें देख रही थी। और कहता है कि अगली बार से पुल के पास से कमल तकिया लाना मत भूलना। फिर वो जाती है, उठा के ले आती है। फिर सभी मेहमान आते हैं। मामी खुशी के बारे में पूछती है। अंजलि कहती है कि वो उसके बारे में नहीं जानती। मामी और अंजलि फिर पायल को मेहमानों के पास लाते हैं, जबकि वो फिर महिला पूछती है कि क्या कोई और भी बात है। और फिर वो खुशी को इशारा करती है और कहती है कि ये एक और दुल्हन कौन है। फिर खुशी नीचे आने से डरती है और कांपने लगती है। फिर महिला पूछती है कि दूसरी दुल्हन कौन थी और पूछती है कि खुशी को दुल्हन की तरह क्यों तैयार किया गया है। फिर अंजलि खुशी को नीचे लाने जाती है। फिर लोग आपस में चर्चा करते हैं और फिर पीछे से
अर्नव आता है और कहता है कि इससे पहले कि आप इसके खिलाफ कुछ भी बोले, याद रखिए कि ये मेरी पत्नी है और हम रायज़ादा की बेटियों के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो फिर सीढ़ियों से नीचे उतरता है और महिला के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आप हमारे मेहमान हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ और आपसे ये भी उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हमें भी सम्मान दें। फिर महिला पूछती है कि शादी का वजह क्या थी? अर्नव कहता है कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। फिर तुम दुल्हनों को आशीर्वाद देने के लिए आए हो और दो। फिर महिला के साथ एक और महिला बीच में बोलती है और कहती है कि ये क्या व्यवहार है? फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर महिला पूछती है कि मेहमानों को सम्मान देने का ये क्या तरीका है? फिर नानी और मामी सब सँभालती है स्थिति को। फिर वो लोग मुँह दिखाए की कसम शुरू करते, सभी पायल को गिफ्ट गिफ्ट देते हैं लेकिन खुशी को नहीं। फिर गिफ्ट को मामी ध्यान से देखती है। फिर सभी कहते हैं कि दुल्हनें बहुत खूबसूरत है। फिर वो महिला भी कहती है कि दोनों बहुत अच्छी है और फिर रस्म खत्म हो जाती है, मेहमान चले जाते हैं। फिर वो सब गिफ्ट को टेबल पर रखते हैं। फिर मामी खुशी को ताना मारती है और कहती है कि वो खुशी को उन गिफ्ट को नहीं देगी और ये भी कहती है कि खुशी ने फैमिली को अपमानित किया। फिर नानी वहाँ पे आती है और कहती है कि ये बात सही है। फिर मामी हैरान थी क्योंकि नानी ने पहली बार उसका साथ दिया था। फिर नानी भी खुशी पर चिल्लाने लगती है जबकि अंजलि आकर पूछती है कि वो खुशी पर ही क्यों चिल्ला रही है, जबकि गलती तो अर्नव की भी थी। फिर अर्नव वहाँ से जाता है, नानी उसे बुलाती है, वो अर्नव को डांटने लगती है लेकिन वो कहता है कि उसने मेहमानों के सामने कुछ भी गलत नहीं बोला और उसने सही कहा था। और फिर मामी भी कुछ कहती है। फिर वो कहता है फिर खुशी मेरी पत्नी है और वो इस घर की बहू है और मैं इस फैमिली के किसी भी सदस्य के खिलाफ बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता और अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं आज था। हम शादीशुदा है और मुझे इससे कोई समस्या नहीं होगा, किसी के पास है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। और वो चला जाता है।